अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। दोस्तों, हमने राम को पढ़ा है, हमने राम को सिलेबस में पढ़ा है, राम की कहानियाँ पढ़ी है। दशरथ के बेटे का नाम राम था। आज राम के नाम पर जो नफ़रत की बात होती है, आइए उस नफ़रत को उलट करने के लिए, नफ़रत को मोहब्बत में बदलने के लिए उस राम से बात करते हैं जो राम के नक्शे कदम पर चलते हैं। राम कदम साहब से गुजारिश करते हैं, जब आप यहाँ पर आए हैं तो आप लोग भी सुनना चाहते हैं। आइए हम सब देखते हैं कि राम बोलते कैसे हैं। तालियों से इस्तकबाल करें। खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। ये इन दो शेरों के साथ कि चांदनी में नहा रहा है चांद, किस कदर जगमगा रहा है चांद, ऐ सितारों जरा अदब से रहो, देखो महफिल में आ रहा है चांद। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें श्री राम कदम साहब का। देखिए, राम साहब के साथ श्याम साहब भी आए हैं और राम श्याम के हवाले बड़े मशहूर हैं। जी, मैं कुछ आरंभ करूं बोलने को, उसके पहले बड़े अदब से पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझसे भी कोई शेर सुनना चाहते हैं? क्या बात है, वाह वाह वाह। शेर तो जरूर सुनाऊंगा। नहीं, आज आप शायर ही बन के आए हैं, कवि बन के आए हैं। आज हम आपको लीडर या सियासी आदमी नहीं मान रहे हैं। दोस्तों, तालियां बजाकर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाइए हमारे अपने राम कदम साहब। तालियां जरूर बजे, पर पहली तालियां बजे कि उत्तर प्रदेश के पवित्र भूमि से मोती सिंह साहब यहां पधारे हैं, उनके लिए तालियां बजे। अभी अभी आपने देखा होगा, मैं मंच पर बैठा हुआ था, मोती सिंह साहब से बात कर रहा था। एक ऐसा वाकया घटा कि उस वाकये ने मेरे मन को, मेरे हृदय को गदगद कर दिया। अचानक मेरे प्यारे दोस्त आलिम भाई उठ गए और उन्होंने उठ करके मेरे निकट मित्र है श्याम, उनको अपनी जगह पे बिठा दिया। और मुझे बताने लगे कि जब पहली बार मैं उत्तर प्रदेश से मुंबई आया था तो यही वह व्यक्ति है जिसके पास मैं काम करता था, संघर्ष का जीवन बिताता था। आज ऊपर वाले ने आलिम भाई को सब कुछ दिया, पर आलिम भाई ने अपने पुराने दिन नहीं भूले। और जो आदमी अपने पुराने दिन नहीं भूलता, उसको ऊपर वाला भी कभी नहीं भूलता। क्या बात है, वाह, बेशक। तो आलिम भाई, आज आपको डबल सलाम करता हूं मैं। याकूब भाई, सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अब मेरी बात को प्रारंभ करता हूं। वैसे नाम तो मेरा राम है, पर रहीम के बारे में पूरा जानता हूं। क्या बात है। और ऊपर वाले का इतना मुझ पर उसकी दुआएं हैं कि अब तक 50,000 से ज़्यादा जानवाज और 80,000 से ज़्यादा तस्बी सवाबे ज़ारिया के लिए बांटने का मुझे अवसर मिला है। वाह। मोती सिंह साहब मुझे बड़े भाई के नाते प्यार करते हैं और मैं ये बोलने को अभिमान और गर्व महसूस करता हूँ। हमारे गंगाराम सेठ भी वहाँ पर है। नमस्कार गंगाराम साहब। बहुत लोग अचरज व्यक्त करते हैं कि राम कदम को नमाज कैसे आती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक, ऐसा करके जब मैं शुरू हो जाऊं तो शायद कोई मौलाना भी मेरी बात में कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकता। अरे मजहब बनते ही इसके लिए है कि इंसान को नेकी के रास्ते पे वो चले, सवाब कमाए, इसी के लिए मजहब होते हैं। क्या मजहब बात है, अच्छा वाह वाह, बेशक। मैं हमेशा कहता हूं कि नबी ने हदीस में क्या कहा है कि नेकी के रास्ते पे चल, सवाब कमा।
हमेशा दिल में एक बात रखता हूं कि कयामत के बाद अशर के मैदान में अगर कुछ पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा कि जिंदगी भर तूने कितना सवाब कमाया और कितने गुनाह किए। वाह 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 वाह। आज आलिम भाई ने, मोती सिंह साहब ने अपनी नम्रता दिखाई कि कैसे झुक करके सामने वाले को सम्मान दिया जाता है। ये अगर किसी से सीखना है तो कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद भी आप मोती सिंह साहब की सादगी देखना। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे धनवान बनने के बाद भी आलिम भाई की सादगी देखना कि पुराना सेठ आने के बाद खुर्सी, खुद की कुर्सी कोई नहीं देता, पर आलिम भाई ने आज। क्या बात है, वाह वाह वाह। यहाँ पे सब शायर बैठे, उतना अच्छी तो शायरी नहीं कर पाऊंगा, पर एक शायरी है बड़ी सुंदर है जी। और ये शायरी जिसको समझ आए उसको जिंदगी समझ आ गई, समझो। क्या बात। अगर गुरूर बढ़ जाए, बाळू आमन शेठ नीट का, अगर गुरूर बढ़ जाए तो क्या करे, अगर गुरूर बढ़ जाए तो क्या करे, कुछ नहीं करो, नीचे देखो, थोड़ा सा झुक जाओ, नीचे देखो, झुक जाओ, प्यार से हल्के से हाथ में मिट्टी उठा लो और उस मिट्टी को प्यार से पूछो कि सिकंदर कहाँ है। एक दिन मिट्टी में मिलना है, यही सच है, बाकी सारा बाकी सारा झूठ है। मुझे कभी कभी यहाँ पे याकूब भाई है, बहुत सारे पांचों वक्त के नमाजी दिखते हैं। मोती भैया कोई भी मेरे घर आता है तो एक आदत सी बनी है कि मैं जानमाज देता हूँ और उससे पूछता हूँ कि पांचों वक्त के नमाजी हैं? तो बहुत लोग बोलते हैं हाँ ना, पढ़ते हैं। बोले कभी जुम्मा टू जुम्मा पढ़ते हैं। मैं भी कहता हूं ठीक है, कोई बात नहीं, जुम्मा टू जुम्मा नमाज अदा करेगा तो ऊपर वाला भी तुझे जुम्मा टू जुम्मा याद करेगा। अरे पल पल याद कर तो वो भी तुझे पल पल याद करेगा। मेरे लिए जिंदगी का सबसे खुशी का दिन ये होगा कि जिस दिन चिराग नगर आज़ाद नगर में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, नौजवान जो जोर से मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये सारे के सारे लोग सुबह उठकर फजर की नमाज जिस दिन अदा करेंगे उस दिन राम कदम के जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। अब तुम बोलोगे फजर की नमाज से सबसे बड़ा दिन कैसा? अरे भाई साहब, जो फजर की नमाज अदा करता है वो पांचों वक्त की कर ही लेता है। क्या बात है। अटल जी की एक कविता है, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चील व्यथा पलकों पर ठिठकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, क्या बात है, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता। वाह 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 वाह। पुनः एक बार आपको सबको बहुत धन्यवाद दूंगा और विशेष तौर पे सभी के नाम लेने चाहिए, सभी के मेरे पर बहुत बड़े एहसान रहे हैं। दुआओं में याद रखना, और ख़ास तौर पे जो पांचों वक्त के नमाजी है वो ताजुद की भी नमाज अदा करते होंगे, वो उस नमाज में भी मुझे याद रखना। और इसलिए नहीं याद रखना कि राम करम को याद रखना है, इसलिए याद रखना कि कोई गरीब राम करम के दरबार में जाए तो राम करम के हाथ से उस गरीब का भी मुफ्त में ऑपरेशन हो, उस गरीब का भी काम हो, इसलिए दुआओं में याद रखना। क्या बात है, वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी एक आध मोती सिंह साहब का शेर सुनूंगा, अब उनकी बारी है।